संत तुकाराम जी महाराज। संत तुकाराम जी महाराज। संत तुकाराम जी महाराज के बारे में 5 खास बातें। महाराष्ट्र की संत परंपरा में तुकाराम जी को संत शिरोमणि कहा जाता है। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत सेन महाराज, संत जानाबाई, संत बहिड़ाबाई आदि नामों के साथ ही संत तुकाराम का भी नाम लिया जाता है। वारकी संप्रदाय में कई संत हुए हैं। संत तुकाराम जी महाराज के बारे में खास 5 बातें। पहला, महाराष्ट्र के प्रमुख संतों और भक्ति आंदोलन के कवियों में एक तुकाराम जी का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में शंख संवत 1520 को अर्थात सन 1598 में हुआ था। तुकाराम जी के पिता का नाम बोहलबो और माताजी का नाम कनकाई था। तुकाराम जी जब 8 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। दूसरा, उन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। तुकाराम जी को चैतन्य नामक साधु ने राम कृष्ण हरि मंत्र का स्वप्न में उपदेश दिया था। वे विट्ठल यानी विष्णु के परम भक्त थे। पूर्व के 8वें पुरुष विशंभर बाबा से इनके कुल में विट्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पढ़लपुर की यात्रा के लिए नियमित रूप से जाते थे। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के लोग जब पढ़लपुर की यात्रा पर जाते हैं तो ज्ञानोबा मौली तुकाराम का जयघोष करते हुए जाते हैं। देश में हुए भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई थी। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई धनी परिवार की कन्या और बड़ी ही कलह प्रिय थी। अपनी दूसरी पत्नी के व्यवहार और पारिवारिक कलह से तंग आकर तुकाराम जी महाराज नारायणी नदी के उत्तर में मान तीर्थ पर्वत पर जाकर बैठ गए और भागवत भजन करने लगे। चौथा, तुकाराम जी ने अभंग रचकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। इसका लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। रामेश्वर भट्ट नामक एक व्यक्ति उनका विरोधी हो गया, परंतु बाद में वह उनका शिष्य बन गया। तुकाराम जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में इनके द्वारा गाए गए लगभग 46,000 से अधिक अभंग आज भी उपलब्ध हैं। उनके अभंग अंग्रेजी भाषा में भी अनुवादित हुए थे। इनके जन्म के समय पर मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म समय 1577, 1602, 1617, 1608 और 1618 में और 1650 में इनका देहांत होने को मानते हैं। ज़्यादातर विद्वान 1577 में इनका जन्म और 1650 में इनकी मृत्यु होने की बात करते हैं। तुकाराम जी महाराज ने फाल्गुन माह के कृष्ण द्वादशी शक संवत 1571 को देह विसर्जन किया। एक बार की बात बताते हैं। एक बार की बात है, संत तुकाराम जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए थे।
तभी उनकी एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुदेव, आप विषम परिस्थिति में भी इतने शांत और मुस्कुराते हुए कैसे रह पाते हैं? कृपया इसका रहस्य बताएं। तुकाराम जी बोले, मैं इसलिए ये सब कर पाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। शिष्य ने कहा, मेरा क्या रहस्य है गुरुदेव, कृपया बताइए। संत तुकाराम जी महाराज दुखी होते हुए बोले, तुम अगले 1 सप्ताह में मरने वाले हो। शिष्य उदास हो गया, क्योंकि गुरु द्वारा कही गई बातें हैं। कोई और कहता तो मजाक समझता, गुरु ने कहा तो सत्य है। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया। रास्ते में मन ही मन सोचा कि अब बस केवल 7 दिन ही रह गए हैं जीवन के। गुरु जी द्वारा दी गई शिक्षा से शेष 7 दिन बिना प्रेम और प्रभु भक्ति में लगाऊंगा। उसी समय से शिष्य स्वभाव बदल गया। वह सभी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध न करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित करता। जिन लोगों से उसने कभी मनमुटाव किया हो या दिल दुखाया हो, उन सभी से सच्चे हृदय से क्षमा मांगता। पुनः अपने नित्य काम निपटाकर प्रभु स्मरण में लीन हो जाता। ऐसा करते करते जब 7वां दिन आ गया तो शिष्य ने सोचा, मृत्यु पूर्व अपने गुरु के दर्शन कर लूं। इसके लिए वे तुकाराम जी महाराज से मिलने गया और बोला, गुरु जी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत तुकाराम जी महाराज बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र, शतायु भव। संत तुकाराम जी महाराज बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र, शतायु भव। गुरु के मुख से शतायु भव का आशीर्वाद सुनकर शिष्य चकित रह गया। तुकाराम जी ने शिष्य से पूछा, अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अपशब्द कहे? हाथ जोड़ते हुए शिष्य ने कहा, नहीं 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 महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगे। संत तुकाराम जी महाराज मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। संत तुकाराम जी महाराज मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्व व्यवहार करता हूँ और यही मेरे क्रोध के दमन का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्व व्यवहार करता हूँ और यही मेरे क्रोध के दमन का रहस्य है। शिष्य तुरंत समझ गया कि संत तुकाराम जी महाराज ने उसे जीवन की अनमोल शिक्षा देने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। उसने गुरु की बात गांठ बांध ली, फिर कभी भी क्रोध न करने का विचार करके खुशी खुशी वहाँ से लौट गया। उसने गुरु की बात को गांठ बांध ली, फिर कभी भी क्रोध न करने का विचार करके खुशी खुशी वहाँ से लौट गया।
ऐसे थे महान संत तुकाराम जी महाराज। ऐसे थे महान संत तुकाराम जी महाराज। मैंने आपको तुकाराम जी महाराज के बारे में कुछ बातें बताई हैं। आप इसे सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आशा है यह वीडियो ज्ञानवर्धक साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। आशा है यह वीडियो ज्ञानवर्धक साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। इस चैनल का मेन उपदेश है कि ज्ञान की बातें बताना, हमारे संतों के बारे में और किताबों में लिखी हुई अच्छी अच्छी बातों को बताना। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो संत तुकाराम जी महाराज के बारे में कही गई है। अगला वीडियो फिर ऐसे ही किसी और संत के बारे में। आशा है यह वीडियो ज्ञानवर्धक साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें।